हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री बीट्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम ऐसे कुछ रहस्यमयी घटनाएं देखने वाले हैं जो कि आज तक किसी ने नहीं देखा। रहस्यमयी प्राकृतिक घटना लगभग 6000 वर्षों की सभ्यता के बाद भी मानव जाति अभी भी दुनिया की कई प्राकृतिक रहस्यमय घटनाओं को सुलझाने का प्रयास कर रही है। हर एक का अपना आकर्षण होता है, वे सभी हमारी कल्पना को मोहित कर लेते हैं और कुछ तो बिल्कुल भयावह हो सकते हैं। इनमें से कई रहस्य ऐसा है कि हजारों वर्षों से मानव जाति को आकर्षित करते रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हाल ही में सामने आने शुरू हुए हैं। कुछ घटनाएं स्वयं को महान शक्ति और बल के प्रदर्शन के बीच प्रस्तुत करती है। हालांकि कभी कभार ही उनमें से कुछ अधिक सामान्य रूप से दिखाई देते हैं और हानि रहित बस रहस्यमय लगते हैं। फिर भी अन्य निष्क्रिय फिर भी स्थायी बने रहते हैं, बस पाए जाने और देखे जाने की प्रतीक्षा करते हैं। ये घटनाएं अपने चरित्र की प्रकृति में उतनी ही विविध है जितनी अपनी घटनाओं में। ये घटनाएं जितनी दुर्लभ है, उनकी अच्छी तस्वीरें अभी भी दुर्लभ है। हम आपके आनंद के लिए 6 रहस्यमय प्राकृतिक घटनाओं की हमारी सूची प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि हर कोई एक अच्छे रहस्य का आनंद लेता है। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है ज्वालामुखी बिजली। ज्वालामुखी बिजली रहस्यमय प्राकृतिक घटनाओं की हमारी सूची से शुरू होती है। सदियों से इसे देखने वालों को आश्चर्यचकित करती रही है। जब आप पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल पर विचार करते हैं तो ज्वालामुखी विस्फोट स्वयं दुर्लभ घटनाएं बनी रहती है। हाल ही के दिनों में विज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि हमें पर्याप्त चेतावनी दे सका है। इसके अलावा ज्वालामुखीय बिजली की घटनाएं केवल विस्फोटों के एक छोटे प्रतिशत में ही दिखाई देती है, जिससे उनकी उत्पत्ति के रहस्य को सुलझाना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि कई लोग वैज्ञानिक और शौकिया समान रूप से प्रयास करना जारी रखते हैं। आइए सबसे पहले ज्वालामुखीय बिजली की विशाल शक्ति को इंगित कर यह प्रकृति में ऊर्जा की सबसे बड़ी सादरता में से एक बनाता है। किसी विस्फोट के दौरान ज्वालामुखीय बिजली के रूप में निकलने वाली कच्ची ऊर्जा की मात्रा पूरे सुपर सेल तूफान से प्रतिस्पर्धा करती है। यह अविश्वसनीय है। इस प्रकार की बिजली जमीन के काफी करीब बनती है। यह भी नियमित बिजली की तरह हमेशा नीचे की ओर नहीं चलती है। फिर भी बिजली के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बोल्ट लगभग पूरी तरह से ज्वालामुखीय राख के ढेर के भीतर समाहित रहती है। ऐसा दुर्लभ समय भी होता है जिसमें केवल प्लूटोनियम विस्फोट शामिल होते हैं, जो सबसे शक्तिशाली प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखीय विज्ञानियों ने इस घटना को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं, लेकिन कोई भी निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों, इसका रहस्य आज भी वैसा ही है जैसे पहले था। नंबर 2 पर है दोस्तों नागा आग के गोले। हमारी दूसरी प्राकृतिक घटना आकर्षक और मायावी नागा फायरफॉल्स की किसी भी गुणवत्ता की कुछ तस्वीरें मौजूद है। इन रहस्यमय रोशनी के गवाह अक्सर उनकी तुलना आगे के गोले से करते हैं, इसलिए यह सामान्य नाम है। वे अत्यधिक स्थानीयकृत घटना बनी हुई है और लोग उन्हें केवल मेकांग नदी के किनारे ही देखते हैं। इसके अलावा उन्हें केवल नदी के विशिष्ट 155 मील 250 किलोमीटर खंड पर ही रिपोर्ट किया गया है, जबकि वे पूरे वर्ष दिखाई देते हैं। किसी भी अन्य रात की तुलना में देर से शरद ऋतु में पूर्णिमा के दौरान अधिक दिखाई देते हैं। यह तथ्य महज एक और रहस्य पैदा करता है। ये तथाकथित आग के गोले वास्तव में पानी से उठते प्रतीत होते हैं। ये आग के गोले 985 फीट तक की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। वे तेजी से गायब हो जाते हैं और आमतौर पर मुख्य रूप से लाल या नारंगी रंग के साथ चमकते हैं। इनका स्पष्ट आकार एक कण से लेकर बास्केटबॉल के अनुमानित आकार तक भिन्न होता है। इसके अलावा कभी कभी केवल मुट्ठी भर ही दिखाई देते हैं, जबकि अन्य अवसरों पर एक ही रात में हजारों लोग देखे जा सकते हैं। कुछ लोगों का प्रस्ताव यह है कि दलदलों से निकलने वाली ज्वलनशील फॉस्फोरिन गैस इन आग के गोलों की व्याख्या कर सकती है। फिर भी ऐसा न तो स्वतः ही प्रज्वलित हो सकता है और इतनी देर तक चलता रहेगा कि नदी से ऊपर उठ सके। इसलिए दोस्तों, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। उसके बाद है दोस्तों नंबर 3 बचती हुई चट्टानें। रिंगिंग रॉक्स की अल्प ज्ञान भूवैज्ञानिक घटना रहस्य प्राकृतिक घटनाओं की हमारी सूची में अगले स्थान पर है। वे संयुक्त राज्य अमेरिका में बक्स काउंटी पेंसिल्वेनिया में स्थित है। चट्टानों पर हथौड़े या किसी अन्य चट्टान से प्रहार करने से पत्थरों के बजने की ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि वे खोखले हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्थरों के कई वैज्ञानिक अध्ययनों के बावजूद ध्वनि का कारण अज्ञात है। मूल ज्वालामुखीय बेसॉल्ट से बनी रिंगिंग चट्टानों से बनी विभिन्न चट्टानों और कई अन्य रहस्य इस संरचनाओं को घेरे हुए है। उदाहरण के लिए, वास्तव में प्रत्येक पत्थर का टकराने पर नहीं बचता बोल्डर क्षेत्र लगभग 7.7 एकड़ यानी कि 3.5 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। इसकी गहराई औसतन 10 फीट है। स्लाइड के परिणाम स्वरूप पहाड़ी पर बोल्डर पिल हमेशा पहाड़ी के नीचे बनते। हालांकि यह पहाड़ी की चोटी के पास बैठता है, वह इसका निर्माण एक और रहस्य है। आसपास का क्षेत्र घना जंगल है, फिर भी रिंगिंग रॉक्स के आसपास जानवरों की गतिविधि का कोई संकेत नहीं है। बोल्डर क्षेत्र के बगल में अनगिनत पेड़ उगते हैं, लेकिन बोल्डर क्षेत्र पर कभी कोई बसता नहीं है। यह क्षेत्र 12,000 वर्षों से अधिक समय से मौजूद है। तो दोस्तों, बचती हुई चट्टानें, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। उसके बाद है दोस्तों नंबर 4 भूकंप रोशनी। भूकंप की रोशनी सदियों से मौजूद है, फिर भी फोटोग्राफी के आगमन तक इसे देखना लगभग अप्रकाशित रहा है। वे भूकंप आने से पहले, उसके दौरान या
या उसके तुरंत बाद प्रकट होते हैं। सामान्य रूप से वे अरोरा के समान दिखते हैं, फिर भी उनके विशिष्ट रंगों में सफेद और नीला रंग शामिल है। अरोरा के विपरीत वो शायद ही कभी 2 मील से अधिक की ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। रोशनी शायद ही कभी कुछ सेकंड से अधिक चलती है, लेकिन दुर्लभ अवसरों पर वे 10 मिनट तक चलती है। यह अप्रत्याशित उनका अध्ययन करना काफी कठिन बना देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि रोशनी भूकंप के केंद्र से अलग अलग दूरी पर दिखाई देती है। कभी कभी वे अलग सीधे भूकंप के केंद्र के ऊपर होते हैं, जबकि अन्य समय में 250 मील तक दूर होते हैं। वे समुद्र के ऊपर भी घटित हो सकते हैं। वैज्ञानिकों को इनके बारे में निश्चित रूप से केवल भूकंप की तीव्रता के बारे में पता है, क्योंकि इन्हें केवल 5.0 या उससे ऊपर की रिश्टर स्केल रेटिंग वाले भूकंपों के दौरान ही रिपोर्ट किया गया है। उनकी उत्पत्ति और गठन के प्रमुख सिद्धांत में कुछ प्रकार के पत्थरों को तोड़ने से आयनित ऑक्सीजन की रिहाई शामिल है। दोस्तों, दुर्भाग्य से इसकी कोई अच्छी तस्वीर उपलब्ध नहीं, इसके लिए हमें खेद है। नंबर 5 पर है दोस्तों बॉल लाइटनिंग। बॉल लाइटनिंग को प्राचीन यूनानियों के समय से गवाहों द्वारा देखा जाता रहा है। कथित तौर पर 19वीं सदी में एक चर्च सेवा के दौरान युवा जॉन निकोलस को बॉल लाइटनिंग की घटना का सामना करना पड़ा। 1963 से पहले वैज्ञानिकों ने इसकी रिपोर्टों को एक शहरी मिथक से ज्यादा कुछ नहीं कहकर खारिज कर दिया था। हालांकि वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक हवाई जहाज के गलियारों में तैरते एक चमकते हुए गोले की घटना और गायब होते हुए दोनों को देखा। तब से वैज्ञानिक अनुसंधान का विस्तार हुआ है। हालांकि सिद्धांत प्रचुर है, लेकिन किसी की भी पुष्टि नहीं की गई। यह घटना गरज के साथ दिखाई देती है, लेकिन चमक सामान्य बिजली की तुलना में कहीं अधिक समय तक रहती है। कई मिनट तक इनका आकार भी एक कण से लेकर लगभग 10 फीट तक होता है। रंग अलग अलग होते हैं और इनमें सफेद, पीला और नारंगी शामिल होते हैं। इसके अलावा कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि गोला अंत में हिंसक रूप से फट गया है। 18वीं शताब्दी में शोधकर्ता की गवाहों के सामने मृत्यु हो गई जब वो बॉल लाइटनिंग के एक गोले के संपर्क में आया था। 2014 में एक पर्यवेक्षक ने अंधता बॉल लाइटनिंग के ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम को पकड़ लिया। ये घटना भी एक प्राकृतिक रहस्यमय बनी हुई है। दोस्तों, चलते हैं नंबर 6 पे, हिस्सेडालेन लाइट। यह घटना एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित है। यह ग्रामीण नॉर्वे में एक संकीर्ण 7.5 मील कटी की सीमा के भीतर दिखाई देती है और कहीं नहीं। इन रहस्यमय रोशनी को पहली बार 1930 के दशक में देखे जाने की सूचना मिली थी और कभी कभी बॉल लाइटनिंग की तरह बहुत तेज गति से चलते हैं। बॉल लाइटनिंग के विपरीत वे किसी भी प्रकार के तूफान के साथ दिखाई नहीं देते। इसके बजाय ये रोशनी आमतौर पर रातों में दिखाई देती है, जो स्पष्ट और शांत रहती है। हिस्सेडालेन रोशनी पीले, सफेद और लाल रंग में दिखाई देती है और आमतौर पर केवल कुछ सेकंड तक चलती है। वे अन्य प्राकृतिक घटनाओं की तुलना में भी कम बार घटित होते हैं। औसतन लोग उन्हें प्रति वर्ष 10 से 20 बार देखते हैं। एक शोध दल 1983 से क्षेत्र और रोशनी का अध्ययन कर रहा है। उन्होंने और अन्य लोगों ने रहस्य को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। इनमें से एक सिद्धांत घाटी में पाए जाने वाले दुर्लभ तत्व स्टेडियम से जुड़े दहन के रूप एक दुर्लभ रूप का सुझाव देता है। एक अन्य सिद्धांत में वो शामिल है जिसे कुछ लोग धूल युक्त प्लाज्मा कहते हैं। हालांकि अभी तक किसी की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए यह घटना भी एक रहस्य बनी हुई है। मानव जाति विज्ञान की समझ में बहुत आगे निकल चुकी है। कम से कम कुछ विज्ञानों के बारे में प्रकृति हमें याद दिलाती रहती है कि हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यह अपने गति से आगे बढ़ना है और किसी मैनुअल के साथ नहीं आता है। यदि हम वास्तव में दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें धैर्यवान होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि प्रकृति के पास आश्चर्य पैदा करने के लिए अरबों वर्ष है। वह अपने सारे राज जल्दी या आसानी से नहीं बता दे। पृथ्वी के जीवन में मानव सभ्यता का अस्तित्व पलक झपकते ही रहा है। यह सोचना पागलपन है कि हम यहाँ अपने छोटे से कार्यकाल में इसके सभी रहस्यों को सुलझा सकते थे या देख भी सकते थे। सचमुच हमारी दुनिया को समझने के लिए सिर्फ बुद्धि से कई अधिक ही आवश्यकता होती है। ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। हमें दिखाना होगा कि हम ज्ञान विकसित कर सकते हैं। उस ज्ञान का एक हिस्सा इस दुनिया की देखभाल करना है, जबकि हम इसके बारे में सीखते हैं। तभी प्रकृति अपनी रहस्यमय प्राकृतिक घटनाओं को और अधिक प्रकट कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमय घटनाएं जो कि आज भी दुनिया में मौजूद है। ऐसी कई रहस्यमय घटनाएं मौजूद है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ऐसे ही रहस्यमय और सनसनीखेज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं ऐसे किसी रहस्यमय और नए सनसनीखेज वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।